बहरमल 1547-1574। उपाधि अमीर उल उमरा, राजा पृथ्वीराज कछवाहा व बालाबाई का पुत्र। बहरमल था। आजकरण को हटाकर शासक बना। आजकरण ने हाजी खान पठान की मदद से आमेर वापस पाना चाहा, लेकिन बहरमल ने हाजी खान को अपनी ओर मिला दिया। वह बाद में आजकरण को नरवर की रियासत देकर संतुष्ट किया। अकबर और बहरमल। बहरमल मजनू खां की मदद से अकबर से दिल्ली गए। चंगताई खां की मदद से सांगानेर में मिला। 1562 में ही सांभर में बहरमल ने अपनी पुत्री अलकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। बहरमल ने अपने पुत्र व पौत्र को भी अकबर की सेवा में भेज दिया। भगवंत दास 1574 से 1589। पिता बहरमल की मृत्यु के बाद शासक बना। अकबर ने 5000 का मनसब व अमीर उल उमरा की उपाधि दी। महाराणा प्रताप को अधीन लाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल में तीसरे शिष्टमंडल में भगवंत दास को भेजा गया। इसने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम से किया। अपने जीवन के अंतिम समय में ये पंजाब का सूबेदार भी रहा। वहीं लाहौर में इसकी मृत्यु हुई। मान सिंह 1589 से 1514 मान सिंह का जन्म 1550 में मौजबाबाद में हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में इन्हें अकबर की सेवा में भेज दिया गया। उपाधियां परजंद मिर्जा राजा, सर्वप्रथम रणथंभौर अभियान पर गया। वह सुरजनाडा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध द्वितीय शिष्टमंडल में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। अकबर ने मान सिंह को 7000 का मनसब दिया। मान सिंह मुगल साम्राज्य में काबुल, बंगाल, बिहार का सूबेदार भी रहा। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इनकी रानी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। बंगाल के शासक केदार को हराकर शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में स्थापित करवाई। बंगाल में अकबरपुर व बिहार में मानपुर को नगर बसाया। ब्लू पोट्री के कलाकारों को लाहौर से आमेर लेकर आए। 1614 में सैलीचेपुर महाराष्ट्र में मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। धार्मिक विद्वान पुंडरीक विठल, जगन्नाथ, मुरारी दास, नरोत्तम, कवि सुंदर दास आदि। पुंडरीक विठल की रचनाएं रागमाला, गंग मंजरी, नर्तक निर्णय, राग चंद्रोदय आदि। जगन्नाथ ने मान सिंह, कीर्ति मुक्तावली व मुरारी दास ने मान प्रकाश की रचना की। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667। इनसे पहले आमेर का शासक बाब सिंह बना था। समकालीन मुगल शासक जहांगीर
शाहजहाँ औरंगजेब। शाहजहाँ ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहाँ के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में पहले शाही सेना का साथ दिया, लेकिन अंत में औरंगजेब का साथ दिया व औरंगजेब का विश्वास प्राप्त किया। मुगलों की ओर से विभाजित शिवाजी ने पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में हुई। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य। शिवाजी द्वारा दिन छीने गए 35 में से 23 दुर्ग पुनः मुगलों को दिलवाए। जब शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें बंदी बना दिया गया, जिससे शिवाजी बाद में भाग निकले। इसका आरोप औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह पर लगाया। शिवाजी का पीछा करते हुए बुरहानपुर अभियान में जय सिंह की मृत्यु हो गई। इन्होंने औरंगाबाद में जय सिंहपुरा कस्बा व बनारस में संस्कृत विद्यालय बनवाया। दरबारी विद्वान राम कवि, कुलपति मिश्र, बिहारी गोपाल, तेलंग नरोत्तम दास आदि। बिहारी ने बिहारी सत्सई लिखी। राम कवि ने जय सिंह चरित की रचना की। सवाई जय सिंह 1700 से 1743 तक शासन रहा। 1743 अपने पिता बिशन सिंह की मृत्यु के बाद शासक बने सवाई जय सिंह। इसकी वाकपटुता के कारण औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी। इनका मूल नाम विजय सिंह था, जिसे औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी। इनका मूल नाम विजय सिंह था, जिसे औरंगजेब ने बदलकर जय सिंह कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में इन्होंने आजम का साथ दिया, जबकि मुअज्जम विजयी हुआ व बहादुर शाह के नाम से शासक बना। देवारी समझौता 1708। मेवाड़, मारवाड़, आमेर। मेवाड़ में अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ में अजीत सिंह, आमेर में सवाई जय सिंह। मेवाड़ अमर सिंह द्वितीय चंद्रकुबरी, इनकी पत्नी थी अमर सिंह द्वितीय और अजीत सिंह की सूरज कुबरी। चंद्रकुबरी से माधो सिंह पैदा हुआ, सूरज कुबरी से ईश्वरी सिंह। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को डीग की जागीर व ब्रजराज की उपाधि दी। सवाई जय सिंह के बूंदी उत्तराधिकारी हस्तक्षेप के कारण मराठों का राजस्थान में आगमन हुआ। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इनका पंडित पुंडरीक रत्नाकर था। विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा नक्शा बनाकर 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया। सवाई जय सिंह द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य: जंतर मंतर जयपुर शहर में, जयवाण तोप, नारगढ़ दुर्ग जयपुर में सवाई जय सिंह ने बनवाया। जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने बनवाया। जयपुर शहर सवाई जय सिंह, जयवाण तोप सवाई जय सिंह, नारगढ़ दुर्ग सवाई जय सिंह, गोविंद देव जी मंदिर सवाई जय सिंह, चंद्रमहल सवाई जय सिंह, जल महल सवाई जय सिंह, सिसोदिया रानी का महल सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह की दरबार विद्वान: पुंडरीक रत्नाकर, जय सिंह कल्पद्रुम, भक्त राम बुद्धि विलास, जनार्दन भट्ट,
श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, केवल राम, ये ज्योतिष विशेषज्ञता, जगन्नाथ सम्राट, सिद्धांतों का कौस्तुभ, सवाई जय सिंह स्वयं, जीज मोहम्मद शाही व जय सिंह कारिका, ईश्वरी सिंह 1743 से 1750, सवाई जय सिंह व सूरज कुबरी का पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण शासक बना, लेकिन देवारी समझौते के अनुसार माधो सिंह शासक बनना चाहिए था, जबकि जयपुर की गद्दी के लिए दोनों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। राजमहल का युद्ध मार्च 1747 में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह मल्हार राव होलकर वर्षिज, माधो सिंह मेवाड़ मराठा राणोजी, इसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुई। राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने इस सरलाट का निर्माण करवाया। इसे सरदार सूली के नाम से भी जानते हैं। यह जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में बनवाया गया है। 7 मंजिल ऊंचा है, 140 फीट है। मराठों से परेशान होकर इसी से कूदकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। बंगरू का युद्ध 1748 में हुआ। 1748 में इस युद्ध से पहले माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर को अपनी तरफ मिला लिया। माधो सिंह में मराठों की संयुक्त सेना ने ईश्वरी सिंह को पराजित किया, लेकिन एक निश्चित हर्जाना तय कर मल्हार राव ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। तय राशि न दे पाने के कारण, मराठों से भय के कारण 1750 में ईश्वरी सिंह इस सरलाट से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। माधो सिंह के 1757 51 से 1768, 1751 1768। मल्हार राव जयपा सिंधिया ने माधो सिंह को शासक बनाया। वह एक धनराशि की मांग की। धनराशि न देने पर मराठों ने उपद्रव किया। मराठों को सबक सिखाने के लिए माधो सिंह ने जयपुर नगर के सारे द्वार बंद करवाकर मराठों का कत्लेआम करवा दिया। माधो सिंह प्रथम 1751-1768। मल्हार राव व जयपाल सिंधिया ने माधो सिंह को शासक बनाया। वह एक धनराशि की मांग की। धनराशि न दे पाने पर मराठों ने उपद्रव किया। मराठों को सबक सिखाने के लिए माधो सिंह ने जयपुर नगर के सारे दरवाजे बंद करवा दिए कर मराठों का कत्लेआम करवा दिया। बंटवारा का युद्ध 1701 में कोटा के शत्रु साल से पराजित हुआ। इसने सवाई माधोपुर व मोती डूंगरी महल बनवाए। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक शासन रहा। इनसे से पहले इनके भाई पृथ्वी सिंह शासक बनते हैं। प्रताप सिंह 1778 में शासक बना। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ।
प्रताप सिंह विजय सिंह मारवाड़ वर्सेस महादजी सिंधिया। प्रताप सिंह इसमें शिव जी गए। पाटन का युद्ध 1790 में हुआ। महादजी सिंधिया ने जयपुर व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। पाटन का युद्ध 1790 में हुआ। महादजी सिंधिया ने जयपुर व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। पाटन का युद्ध 1790 में हुआ। महादजी सिंधिया ने जयपुर व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। समय प्रताप सिंह एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान भी थे। इन्होंने 1799 में जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। वास्तुकार लालचंद ओस्ता था। 5 मंजिला 953 खिड़कियां थी। गंधर्व बाईसी। प्रताप सिंह के दरबार में कवि, ज्योतिष व संगीतज्ञों की मंडली 22 की संख्या में थी, जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना गया। प्रताप सिंह ब्रज निधि के नाम से काव्य रचना करता था। इसके संगीत गुरु चांद खां, इन्हें प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। प्रताप सिंह के काव्य गुरु गणपत भारती, इनकी रचना संगीत सागर थी। इनके दरबारी देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य का प्रारंभ भी इनके समय हुआ। जगत सिंह द्वितीय 1809 से 1818। प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद शासक बना। इसके समय कृष्ण कुमारी विवाद हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला जयपुर का शासक अपनी पासवान रस कपूर के कारण जयपुर का बदनाम शासक कहलाया। रस कपूर के नाम अपना आधा शासन कर दिया था। जगत सिंह द्वितीय 1803 से 1818 तक शासक रहा। प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद शासक बना। इसके समय कृष्ण कुमारी विवाद हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला जयपुर का शासक अपनी पासवान रस कपूर के कारण जयपुर का बदनाम शासक कहलाया। रस कपूर के नाम अपना आधा शासन कर दिया था। अंत में रस कपूर को नारगढ़ किले में कैद करवाया। राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880। राम सिंह द्वितीय। इससे पहले सवाई जय सिंह द्वितीय जयपुर का शासक बना। जय सिंह के बाद राम सिंह नाबालिग अवस्था में शासक बना। राम सिंह के नाबालिग होने के कारण मेजर लुडलो ने प्रशासन संभाला। लुडलो के प्रयासों से जयपुर में सती प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों पर रोक लगी। 1857 की क्रांति में राम सिंह ने अंग्रेजों की काफी मदद की। राम सिंह को अंग्रेजों ने सितारे, हिंद व कोटपुतली का परगना दिया। राम सिंह के कार्य: जयपुर को गेरुआ रंग में रंगवाया। मदरसा-ए-उनरी की स्थापना की। राम निवास बाग का निर्माण करवाया। अल्बर्ट हॉल का निर्माण।
राम प्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया। महाराजा व संस्कृत स्कूल का निर्माण करवाया। जयवाण तोप को पहियों पर रखवाया। माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922। राम सिंह का दत्तक पुत्र माधो सिंह द्वितीय, इसे बब्बर सिर के नाम से जाना जाता है। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने इंग्लैंड पहुंचे तो दो बड़े चांदी के पात्र में गंगा जल साथ लेकर आए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु मदन मोहन मालवीय को 5 लाख की सहायता दी। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनवाए। सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया। मानसिंह द्वितीय 1922 से 1949। मानसिंह द्वितीय का शासन रहा 1922 से 1949। मूल नाम मुकुट सिंह था। माधो सिंह के दत्तक पुत्र। इनकी घुड़सवार सेना मान गार्ड के नाम से जानी जाती थी। इनके प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता नाम से जानते हैं। इन्होंने गायत्री देवी से विवाह किया। गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला सांसद रही है। एकीकरण के चौथे चरण में अंतिम चरण तक राज प्रमुख रहे। जैसलमेर का बाटी वंश। इन्हें श्री कृष्ण के वंशज माना गया। ये चंद्रवंशी यादवों की सारण के माने जाते हैं। बटनेर दुर्ग का निर्माण करवाने वाले भूपति बाटी के वंशज ही आगे जाकर जैसलमेर में बाटी वंश की नींव रखते हैं। बाटी शासकों को उत्तर भड़ किवाड़ के नाम से जाना जाता है। बाटियों की राजधानी बटनी, तनोट, लोदरवा, जैसलमेर। बाटियों के वंशज केहर ने तनोट दुर्ग की नींव रखी, जिसे पूरा तनु ने करवाया व इसे राजधानी बनवाया। तनोट माता का मंदिर भी तनु ने बनवाया। देवराज बाटी ने लोदरवा को राजधानी बनाया व रावल की उपाधि धारण की। राजा विजयराज ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर धारण की। विजयराज के बाद भाटियों का व्यवस्थित इतिहास देखने को मिला। राव जैसलमेर। इससे पहले भोज नाम का राजा हुआ। इसने ही जैसलमेर बसाया। 1155 में इसने त्रिकूट पहाड़ी पर जैसलमेर की नींव रखी। लोदरवा से जैसलमेर को राजधानी बनाई। जैसलमेर नगर बसाया। रावल जेत सिंह के समय 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, लेकिन विशेष सफलता नहीं मिली। रावल जेत सिंह की मृत्यु के बाद मूलराज प्रथम जैसलमेर का शासक बना। अलाउद्दीन की सेना से संघर्ष करते हुए 1311 में जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ। जैसलमेर का दूसरा शाखा रावल दूदा के समय हुआ। रावल दूदा के बाद शासक बने रावल गढ़सी ने गढ़सीसर झील का निर्माण करवाया। रावल लक्ष्मण ने जैसलमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। रावल लूणकरण ने अपनी पुत्री उमादेव का विवाह मालदेव से करवाया। रावल बेरी सिंह ने रतनेश्वर महादेव व सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। रावल लूणकरण ने अपनी पुत्री उमादेव का विवाह मालदेव से करवाया। रावल लूणकरण के समय अमीर अली से संघर्ष में
जैसलमेर का अर्धशाखा हुआ। जैसलमेर के रावल राय ने नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की। वह अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करवाया। रावल कल्याण सिंह ने रावल की जगह महारावल की उपाधि धारण की। महारावल सहवैले सिंह ने तांबे की मुद्रा चलाई, जिसे डोडिया के नाम से जाना गया। महारावल अखे सिंह ने अखे शाही सिक्के चलाए। महारावल गज सिंह ने के समय पाली वालों ने जैसलमेर त्याग दिया। गज सिंह ने गज विलास महल बनवाया। 1857 की क्रांति के समय अरावल रणजीत सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की। अरावल बेरिस साल के समय महारानी विक्टोरिया व महारावल बेरी शाल के नाम के चांदी के सिक्के चलाए गए। कवि शिवदान रत्नू को बेरी शाल ने कबीर राजा की उपाधि दी। महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल में सागरमल गोपा को जेल में यातनाएं दी गईं। इन्हें जैसलमेर का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। इनके समय जवाहर निवास व जवाहर विलास महल बनवाए गए। जवाहर निवास व जवाहर विलास महल बनवाए गए। जैसलमेर का अंतिम शासक महारावल गिरधर सिंह हुआ। जैसलमेर का अंतिम शासक महारावल गिरधर सिंह हुआ। जैसलमेर का अंतिम शासक महारावल गिरधर सिंह हुआ। 1857 की क्रांति व राजस्थान। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन के पीएम पाम स्टर्न थे। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत में क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। राष्ट्रीय सेनापति बख्तर था। क्रांति की योजना राणोजी बापू अजीमुल्लाह ने क्रांति की सुनियोजित तिथि 31 मई 1857 की क्रांति में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन के पीएम पाम स्टर्न थे। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत में क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। राष्ट्रीय सेनापति बख्तर था। क्रांति की योजना राणोजी बापू अजीमुल्लाह ने बनाई। क्रांति की सुनियोजित तिथि 31 मई 1857 थी। क्रांति प्रारंभ तिथि 10 मई 1857। राजस्थान का एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय अजमेर। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नशीराबाद 28 मई 1857 को हुई। राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र कोटा हुआ था। राजस्थान में क्रांति के समय छावनियां 6 थी। नीमच, ब्यावर, करवाड़ा। ए नन्नी ब्याह देखने चली। एरिनपुरा, ए नन्नी, नशीराबाद, नीमच। एरिनपुरा, नशीराबाद, नीमच। ब्यावर, देवली, केरवाड़ा। एरिनपुरा, नीमच, नशीराबाद, ब्यावर, केरवाड़ा, देवली। एरिनपुरा, देवली, नीमच, ब्यावर, केरवाड़ा, देवली, नशीराबाद। नसीराबाद बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच में फर्स्ट बंगाल के कैवेलरी थी। एरिनपुरा में मेलवाड़ा बटालियन थी। देवली में कोटा
घंटी ने जयंती केरवाड़ा में भीम फोड़ती। राज्य पीएम प्रमुख शासक मेवाड़ मेजर शाह वर्ष पीएम थे। महाराणा स्वरूप सिंह शासक। मारवाड़ में कुमोशन महाराणा तख्त सिंह। जयपुर कर्नल ईडन सवाई राम सिंह थे। कोटा मिस्टर वर्टन महाराजा राम सिंह थे। सिरोही जे डी ओल कैंसस विलेज। अजमेर कर्नल डिक्सन कैंसस विलेज। भरतपुर मोरिसन। नसीराबाद विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ। 28 मई 1857 को नसीराबाद विद्रोह हुआ। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद से हुई। तैनात सैनिक टुकड़ियां 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री फर्स्ट लॉरेंस मौजूद अंग्रेज अधिकारी मेजर प्रिचार्ड था। स्कॉटिश वुड न्यूबेरी कर्नल आरडी। प्रमुख क्रांतिकारी बख्तार सिंह था। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को हुआ। नीमच में 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। नीमच के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स थे। नीमच के अंग्रेज अधिकारी कर्नल एवॉर्ड थे। नीमच के क्रांतिकारी मोहम्मद अली बेग और हीरालाल था। नीमच में मांगे सैनिक पहले डुगला व बाद में जगमंदिर में लगे। नीमच देवली के सैनिकों ने नीमच में क्रांतिकारियों का साथ दिया। एरिनपुरा और क्रांति 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन थी। एरिनपुरा में सैनिक अभ्यास हेतु माउंट आबू गए थे। वहीं से विद्रोह शुरू हुआ। 23 अगस्त को सैनिक एरिनपुरा पहुंचे। नेतृत्व मोती खां, शीतल प्रसाद या तिलक राम ने किया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा आऊगा। मारवाड़ का ठिकाना आऊगा। कुशाल सिंह चंपावत सुगाली माता 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आऊगा। बीथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। क्रांतिकारी कुशाल सिंह मारवाड़ की सेना एडाकोट कुशल राज सिंधिया व अनार सिंह अनोड़ा सिंह। क्रांतिकारी का साथ देने वाले गूलर के ठाकुर बिशन सिंह, अशोक के शिवनाथ सिंह।
आलनी आवास के अजीत सिंह, लावंदिया के पृथ्वी सिंह, बोगावा के जोधा सिंह, तुलगिरी के जगत सिंह, पाथावास के प्रेम सिंह, बसवाना के चांद सिंह। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को 18 सितंबर 1857। क्रांतिकारी अंग्रेजी सेना थी। क्रांतिकारी कुशाल सिंह चंपावत, मैकमोहन पैट्रिक ने मैकमोहन को मारकर सिर आहुआ दुर्ग के दरवाजे पर लटकाया। होम्स का आक्रमण जनवरी 1858 में। कुशल सिंह किले का भार लांबिया टापू पृथ्वी सिंह को सौंपकर सलूम्बर की ओर चले गए। कोटरिया के जोधपुर सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी। आत्मसमर्पण 8 अगस्त 1880 में 1860। जांच मेजर टेलर आयोग 10 नवंबर 1860 को में कुशाल सिंह रिहा हुए। कोटावा क्रांति 15 अक्टूबर 1857। मेजर बर्टन शासक राम सिंह सेकंड थे। क्रांतिकारी जयदयाल में मेहराब खा था। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन, फ्रेक आर्थर, एस.टी. शेडलर, कोटम को मौत के घाट उतार दिया। महाराव राम सिंह को 6 माह तक नजरबंद रखा। जनरल रॉबर्ट्स व करौली के मदन पाल ने क्रांतिकारियों का दमन किया व कोटा शासक को मुक्त करवाया। करौली के मदन पाल को GCTI ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि व 9 तोपों की सलामी सतर कर दी गई। धौलपुर क्रांति 12 अक्टूबर 1870 में हुई। शासक भगत सिंह था। क्रांतिकारी देवा गुर्जर, रामचंद्र व हीरालाल था। क्रांतिकारियों ने धौलपुर शासक को कैद कर दिया, जिसे पाटियाला नरेश ने छुड़वाया। भरतपुर क्रांति 31 मई 1857 में। भरतपुर क्रांति 31 मई 1857। शासक जसवंत सिंह था। भरतपुर गुर्जर व मेघ द्वारा क्रांति में विशेष सहयोग। जयपुर क्रांति शासक राम सिंह सेकंड था। PM एडन था। राम सिंह को कोटपुतली, परगना व केसरी इंद उपाधि दी गई। सादुल्ला का निष्कासन विलायत का व उस्मान खां को बंदी बनाया। बूंदी क्रांति महाराव राम सिंह अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। बूंदी राजकोष से तात्या टोपे को 7 लाख लूटने दिए। वीर क्षत्रिय तात्या टोपे पर राजस्थान। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। राजस्थान में प्रथम प्रवेश भीलवाड़ा में, राजस्थान में दूसरा प्रवेश बांसवाड़ा में। कुवाड़ा का युद्ध तात्या टोपे व रॉबर्ट्स के बीच हुआ। रेलायता का युद्ध तात्या टोपे व झालावाड़ पृथ्वी सिंह के मध्य हुआ। तात्या के हस्तक्षेप से सर्वाधिक प्रभावित रियासत टोक थी। एकमात्र रियासत जहां तात्या नहीं गए जैसलमेर। 7 अप्रैल 1859 को तात्या को शिवपुरी MP में फांसी दी थी। तात्या को फांसी देने की कैप्टन रॉबर्ट्स ने आलोचना की।
1857 की क्रांति का भामाशाह अमरचंद पांडुरंग। अमरचंद भाटिया थे। डूंगर जी जवाहर जी बाटोट पटोदा निवासी लोटिया जाट करनी मीणा इनके सहयोगी नसीराबाद छावनी को लूटा। राजस्थान से बाहर स्थित छावनी नीमच राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की, सरदार सिंह। राजस्थान का सबसे कम उम्र का शहीद है खालानी मांझा प्रवास विष्णु मोहन। महिलाओं की सक्रिय भूमिका टोक सर्वाधिक मुस्लिम सैनिकों ने भाग लिया, टोटा। राजस्थान में किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। भारत में संगठित किसान आंदोलन का श्रेय ये 44 वर्ष तक पूर्णतः अहिंसात्मक चला। 1897 से 1941। ये आंदोलन 3 चरणों में चला। प्रथम चरण 1897 से 1914, द्वितीय चरण 1914 से 1923, तृतीय चरण 1923 से 1941। वर्तमान भीलवाड़ा में तत्कालीन मेवाड़ का ठिकाना। आंदोलन करने वाले किसान दावर थे। ये यहाँ के किसानों से 84 प्रकार की लाग ली जाती थी। आंदोलन के समय जागीरदार कृष्ण सिंह व पृथ्वी सिंह थे। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह किसानों की मांग लेकर महाराणा के पास गए। नानजी व टाकरी जी पटेल, कृष्ण सिंह चमरीकर, पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई। प्रथम विरोध साधु सीताराम फतेह कर्ण ब्रह्मादेव। किसान पंच बोर्ड 1916। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917। पहला जांच आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग 1999। दूसरा जांच आयोग 1920 बेदला के ठाकुर जय सिंह जी की अध्यक्षता। 1922 में रॉबर्ट ओलैंड के प्रयासों से समझौता 35 लाख भाग समाप्त। तुलसी बील प्रचारक 24 घंटे में 70 मील पैदल। रमा देवी ने 1931 में बिजोलिया गई। 1930 व 1932 में सत्याग्रह व सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। दूसरा जांच आयोग 1920 बंदेला के ठाकुर जय सिंह जी की अध्यक्षता में 1922 में रॉबर्ट ओलैंड के प्रयासों से समझौता 33 लाख भाग समाप्त। तुलसी बील प्रचारक 24 घंटे में 70 मील पैदल चला। दूसरा जांच आयोग 1920 बंदेला के ठाकुर जय सिंह जी की अध्यक्षता 1922 में रॉबर्ट ओलैंड के प्रयासों से समझौता 35 लाख भाग समाप्त। तुलसी बील प्रचारक 24 घंटे में 70 मील पैदल। तुलसी बील
24 घंटे में 70 में किया था। रामा देवी ने 1931 में बिजूलिया गई और 1930 व 1932 में सत्याग्रह व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। समाचार पत्र प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा 1917। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई 1917 में। अध्यक्षता मंडल पटेल। हरियाली अमावस्या के दिन 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के आदेश पर राजस्व मंत्री मोहन सिंह ने किसानों को भूमि लौटा दी व आंदोलन समाप्त हुआ। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 में हुआ। मेवाड़ का ठिकाना, यहाँ भी आंदोलन करने वाले किसान था करते। मेनाल भैरूकुंड में सभी किसान एकत्र हुए। पथिक जी की आदेश पर रामनारायण द्वारा नेतृत्व। गोविंदपुरा गांव में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाई। रूपा जी व कृपा जी दहाकर मारे गए। 1925 में आंदोलन समाप्त हुआ। अंत में 53 में से 34 लाख तक समाप्त की गई। पथिक जी के आदेश पर रामनारायण द्वारा नेतृत्व। गोविंदपुरा गांव में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाई। रूपा जी व कृपा जी दहाकर मारे गए। 1925 में आंदोलन समाप्त हुआ। अंत में 53 में से 34 लाख तक समाप्त किए। महिलाओं का नेतृत्व अंजना चौधरी ने किया। किसानों व अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, लेकिन मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेच को जांच हेतु भेजा, जिसने गोविंदपुरा गांव में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाई। बूंदी किसान आंदोलन 1922 में बरड़ क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय। नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया। महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी ने किया। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 में हुआ। नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा। 1923 में आंदोलन समाप्त हुआ। 1923 में आंदोलन समाप्त पूर्णतः 1925 में। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित अन्य कार्यकर्ता बबरलाल स्वर्णकार, विजय सिंह पथिक, केशव सिंह बारठ, हरिबाऊ किंकर, रामनारायण चौधरी, स्वामी नित्यानंद। नीमू चाणा किसान आंदोलन शुरुआत 1923 में हुई। स्थित बांसुर कोटपतली भैरोड शासक जय सिंह नीमू चाणा में शांतिपूर्वक सभा कर रहे किसानों पर गोलीबारी की। 1923 में संबंधित समाचार पत्र नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान प्रताप, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान प्रताप। नीमू चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 में हुआ।
नीमूचाड़ा तक 14 मई 1925 को नीमूचाड़ा गांव में एकत्रित किसानों पर अलवर राजा जय सिंह के सैनिकों ने गोली यहाँ चला दी, जिससे 50 व्यक्ति व 160 पशु मारे गए। मारवाड़ किसान आंदोलन। प्रमुख केंद्र चंडावत, नीमाज, डावड़ा था। डावड़ा किसान आंदोलन 13 मार्च 1947 को 13 मार्च 1947। संबंधित कार्यकर्ता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, रामकिशन बोरा, बंशीधर पुरोहित, हरेंद्र चौधरी, शहीद पन्नाराम, रूधाराम, चुन्नीलाल, जग्गू जाट। समय समाचार पत्र। वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक, वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक, हिंदुस्तान टाइम्स, वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक, हिंदुस्तान टाइम्स। शेखावाटी किसान आंदोलन। प्रमुख सामाजिक तोरावाटी केतरी, सामाजिक तोरावाटी केतरी। शिखर के तत्कालीन शासक कल्याण सिंह। किसानों के नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी। शिखर किसान आंदोलन के ठिकाने कुंदन, कैप्टन वेब ने अत्याचार की। शिखर किसान आंदोलन की मांग डेली हेराल्ड व तरुण समाचार संदेश समाचार पत्र में उठाई। जय सिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 में हुआ। डूडलोद हेराल्ड के ठाकुर द्वारा अत्याचार। जाति प्रजापति महायज्ञ 20 जनवरी 1934 में हुआ। पलाय साना में आयोजक ठाकुर देशराज यज्ञपति हुकुम सिंह। यज्ञावली साधन। बीकानेर किसान आंदोलन। प्रमुख गंग नहर सेतु, दुधवा खारा, कांगड़, रायसिंह नगर, उदयरासन। दुधवा खारा आंदोलन 1945 में। हनुमान सिंह, रघुवर दयाल व मेघाराम बेग द्वारा नेतृत्व। खेतुआई ने महिलाओं का नेतृत्व किया। रायसिंह नगर घटना जुलाई 1940 में बीरबल सिंह शहीद। बीकानेर किसान आंदोलन के नेताओं ने महाराज गंगा सिंह के विरुद्ध बीकानेर दिग्दर्शन नाम से परिचित चावल के प्रजामंडल आंदोलन। उद्देश्य स्वयं शासन की मांग, उत्तरदायी सरकार की स्थापना, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी, शासकों पर सहायक संधि तोड़ने हेतु दबाव, रियासतों के बागी भारतीय संघ में मिलने हेतु पृष्ठभूमि, क्रांतिकारियों को सही दिशा, जनता के अधिकारों का संरक्षण। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, कांग्रेस के मंडल में से पहली बार प्रजामंडल को समर्थन। 1938 हरिपुरा अधिवेशन। राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल जयपुर 1931। राजस्थान में बाहर स्थापित प्रजामंडल बीकानेर श्रीगढ़, बीकानेर कलकत्ता, भरतपुर रेवाड़ी, सिरोही मुंबई। प्रजामंडल 1927 से पूर्व, 1927 से 1938, 1938 के पश्चात। प्रजामंडल का वर्ष 1938। उदयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा, धौलपुर, बावले,
तेरा त्रि हरिगोपा रमेश आइना प्रसाद। बलवंत सिंह मेहता। त्रिलोक चंद्र माथुर। हरिनारायण शर्मा। गोपीलाल यादव। रमेश चंद ओझा प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु 1939। कोटा सिरोही किशनगढ़। नैनूराम शर्मा। गोकुलभाई भट्ट। क्रांतिलाल चौथानी 1936। बीमा बूंदी का। बीकानेर मगराम बेद। बूंदी का क्रांतिलाल चौथानी। बाबा लाल निगम। भूपेंद्र त्रिवेदी। भोगीलाल पांड्या। मीठालाल व्यास। चुन्नीलाल प्रभाकर। भोगीलाल कुवाड़ू जयप्रजा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसलमेर प्रतापगढ़ झालावाड़। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934 में हुई। संस्थापक जयनारायण व्यास। अध्यक्ष बबरलाल सराफा। आंदोलन को गति देने के लिए 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1938। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में। मारवाड़ यूथ लीग 1931 में। मारवाड़ राज्य लोक परिषद 1929। कृष्णा दिवस 1936 में। तोल आंदोलन आनंदमल सुराणा किशनलाल बाफना। मारवाड़ प्रजामंडल संबंधित सभी व्यक्ति जयनारायण व्यास। भवालाल सराफा। मथुरादास माथुर। छगन लाल चौपासानी वाला। रणछोड़ दास गट्टानी। चांदकरण शारदा। आनंद राज सुराणा। जयपुर प्रजामंडल स्थापना 1931 में हुई। संस्थापक कर्पूरी चंद पाटनी। बाद में जमनालाल बजाज ने इसे पुनर्जीवित किया गया। अध्यक्ष जमनालाल बजाज। उपाध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र। 1936 में इसका पुनर्गठन। पहला अधिवेशन 1938 में हुआ। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष रहे। जयपुर जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942। भारत छोड़ो आंदोलन हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल। आजाद मोर्चा 1942। बाबा हरीशचंद 1945 विलय। जयपुर प्रजामंडल संबंधित सभी व्यक्ति कर्पूरी चंद पाटनी। हीरालाल शास्त्री। टीकाराम पालीवाल। रामकरण जोशी। हंस डी राय। बाबा हरीशचंद। पूर्णानंद जोशी। जमनालाल बजाज। दुर्गावती देवी राय शर्मा। बालचंद शास्त्री। दौलतमल भंडारी। देवी शंकर तिवारी आदि। मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1938 में हुई। संस्थापक 24 अप्रैल 1938 माणिकलाल वर्मा। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता व साहित्य कुटीर। उपाध्यक्ष बूढ़ेलाल व्यास। पहला अधिवेशन 1941 में माणिकलाल वर्मा की अध्यक्षता में नारायणी देवी, मोहनलाल सुखाड़िया, रमेश चंद्र व्यास आदि संबंध रहे। मेवाड़ प्रजामंडल संबंधित सभी व्यक्ति माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, बूढ़ेलाल व्यास, हीरालाल कोठारिया, दयाशंकर क्षेत्रीय, रमेश चंद्र व्यास।